Right. So, hello everyone. Welcome to Pre Academy, and this is Prerna Sinha. So, in today's class, we are just going to read assonance and alliteration. And याद रखिएगा एक चीज, assonance and alliteration. They both are different. Okay ना? ये दोनों totally अलग हैं. And sometimes now we just get confused in assonance and alliteration because सिमिलर है एक दूसरे के जैसा ही है बट दे आर जस्ट टोटली डिफरेंट. एलिट्रेशन को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं. हम अपने किसी वर्क में या फिर हम एग्जांपल अगर देखते हैं तो वी कैन जस्ट इजीली फाइंड विच वर्ड इज एलिट्रेशन, राइट. एंड एजोनेंस को ढूंढने में हमें उतना भी प्रॉब्लम नहीं है बट यार थोड़ा सा इससे ये अलग है. तो एजोनेंस होता क्या है? Assonance is a literary device in which the repetition of similar vowel sound take place in two or more words in proximity to each other within a line of poetry or a prose. ठीक है, तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है एंड इसमें हमें क्या दिखता है? रिपीटेशन दिखता है. एंड किसका? तो सिमिलर वॉवल साउंड का रिपीटेशन देखता है. ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन टू और मोर वर्ड्स इन प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. ठीक है, दो और दो से ज्यादा वर्ड्स में ये जस्ट ऑकर होता है. ठीक है, एंड ये पोएट्री एंड प्रोज में इसे हम देख सकते हैं. क्लियर? राइट. So many common phrases utilizes assonance. People use them in everyday speech for emphasis or to reflect the mood. Here are some example of common uses of assonance. तो बहुत सारे कॉमन फ्रेजेस हैं जिसमें हम एजोनेंस को देखते हैं. पीपल यूज देम इन एवरीडे स्पीच. लोग एजोनेंस को भी जस्ट यूज इन आवर एवरीडे स्पीच एंड इट जस्ट emphasize our या फिर इट जस्ट emphasize और रिफ्लेक्ट द मूड. ये हमारे मूड को जस्ट रिफ्लेक्ट करता है या फिर ये emphasize करता है. तो देयर आर जस्ट फ्यू एग्जांपल ऑफ एजोनेंस. दैट इज सन ऑफ अ गन. क्लियर ना? ये हमें वॉवल साउंड दिख रहा है. द कैट इज आउट ऑफ द बैग. ठीक है. डम लक. आफ्टर अ वाइल क्रोकोडाइल. ठीक है ना? तो दीज आर ना जस्ट रिपीटेशन हो रहा है. सन ऑफ अ गन. ठीक है, सन ऑफ अ गन. द कैट इज आउट ऑफ द बैग. ठीक है. डम लक. आफ्टर अ वाइल्ड क्रोकोडाइल. ठीक है, सिमिलर लग रहा है ना सुनने में थोड़ा बहुत. इट जस्ट क्या बोलते हैं इसे, रिजेंबल कर रहा है ना एक दूसरे से. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एजोनेंस. तो बेसिकली एजोनेंस हमारे एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है. हमें हमने जस्ट एंटीथेसिस किया एंड आज हम एलिट्रेशन करने वाले हैं. एजोनेंस मैंने आपको इसलिए बताया कि इसमें भी रिपीटेशन होता है एंड एलिट्रेशन में भी रिपीटेशन होता है. सो यू जस्ट आप लोग उस पर कंफ्यूज ना हो, दैट्स वाई मैंने आपको एजोनेंस भी इसमें ऐड कर दिया है. क्लियर ना? राइट. सो अब हम आते हैं एलिट्रेशन में. एलिट्रेशन से तो हम सब फेमिलियर हैं एज अ लिटरेचर स्टूडेंट. एजोनेंस से भी फेमिलियर हैं बट सबसे ज्यादा फेमिलियर तो हम एलिट्रेशन से. एलिट्रेशन से क्यों है? बिकॉज एलिट्रेशन होता क्या है? रिपीटेशन. एलिट्रेशन मीन्स हम लोगों ने हमेशा देखा है एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन. ठीक है, तो alliteration is a literary device that reflects repetition in two or more nearby words of initial consonant. ठीक है, यहाँ पे देखिए, repetition of two or more nearby words of initial consonant sound. उसमें vowel था, याद है ना? एंड इसमें क्या है? इसमें consonant sound का repetition होता है. Alliteration does not refer to the repetition of consonant letter that begin words, but rather the repetition of the consonant sound at the beginning of the word. अब जो consonant sound word के beginning में यूज होता है वहीं पर alliteration का यूज होता है. सिंपल सा फंडा है, ये चीज आप याद रखिएगा. ये वाला स्लाइड ठीक है ना? The repetition of a consonant sound at the beginning of the word यहाँ पर दिखता है. क्लियर ना? राइट. ये ठीक है, उसमें वॉवेल होता था एंड इसमें we see consonant. क्लियर? राइट. So in literature assonance is often confused with alliteration. मैंने बताया कि assonance को अक्सर गलती हम we just get confused with alliteration. Assonance, vowels and alliteration consonants. ठीक है, but it is more subtle with more possible variation. Used in poetry and prose, alliteration is a common device also used to create rhythm and mood.
तो एलिट्रेशन एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू क्रिएट रिदम एंड मूड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि in English literature, assonance is often confused with alliteration, but it is more subtle, with more possible variations. Clear? Used in poetry and prose. कहाँ यूज होता है alliteration? पोएट्री में एंड प्रोज में बेसिकली हम देखते हैं, जैसे कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रेड रेड रोज, ठीक है ना। आर आर आर, रेड रेड रोज, ठीक है। यहाँ पर alliteration हुआ, आर आर आर, रेड रेड रोज, ठीक है। तो दीज आर, ये पोएट्री में आपको देखने को मिलेगा बेसिकली एलिट्रेशन, ठीक है। द डिफरेंस इज द यूज ऑफ अ सिमिलर साउंड versus the same letter in the position of the repetition. Alliteration is the repetition of the same first letter. Simple. First letter of a series of a word in a phrase, sentence or stanza. This letter can be a vowel और अ कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों के लिए क्लियर कर दी गई है, दैट इज द डिफरेंस इज इन द यूज ऑफ सिमिलर साउंड वर्सेस द सेम लेटर। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर? सिमिलर साउंड का डिफरेंस है एंड सेम लेटर एंड पोजीशन ऑफ द रिपीटेशन वर्ड का डिफरेंस है, ठीक है। एडिस्ट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम फर्स्ट लेटर ऑफ अ सीरीज। फर्स्ट लेटर सेम होना चाहिए, आर आर आर, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये वाला एग्जांपल रेड रेड रोज, तो फर्स्ट लेटर सिमिलर है ना, तो यहाँ पर वी सी एलिट्रेशन। क्लियर ना? राइट। सो एंड ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फ्रेज में, सेंटेंसेस में, स्टैंजा में। दिस लेटर कैन बी अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दिया गया आपके लिए कि ये जो स्टार्टिंग वाला लेटर है, जैसे आर 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 मैंने एग्जांपल लिया था रेड रेड रोज, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वोवेल ही आए या कॉन्सोनेंट ही आए, दोनों आ सकता है, ठीक है, दोनों आ सकता है। बट या स्टार्टिंग वाला लेटर, फर्स्ट लेटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट लेटर जस्ट होना चाहिए सेम। क्लियर? राइट। एजोनेंस इज a little more difficult to spot. मैंने बताया आपको पहले ही कि alliteration को तो हम आसानी से ढूंढ लेते हैं, but alliteration it is just more difficult to spot it, and it is repeated use of similar sound of vowels only. यहाँ पे तो सिर्फ vowels है, एजोनेंस में ना सिर्फ और सिर्फ vowels देखने को मिलता है। These vowel sounds are most found in the middle of the words. The consonant in assonance are usually different. अब देखिए, ये जो vowel sound होता है assonance में, ये कहाँ पाया जाता है? कुछ उस वर्ड के मिडिल में पाया जाता है। एलिट्रेशन फर्स्ट में पाया जाता था, फर्स्ट लेटर में, एंड assonance कहाँ पाया जाता है? मिडिल ऑफ द वर्ड, यहाँ पे ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जस्ट नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर सकते हो। द कॉन्सोनेंट इन एजोनेंस आर यूजुअली डिफरेंट। अब एजोनेंस में जो कॉन्सोनेंट्स हम देखते हैं, दे आर जस्ट यूजुअली डिफरेंट, इसलिए कहा गया है कि एजोनेंस इज जस्ट मोर डिफिकल्ट टू स्पॉट। लाइक जैसे हम एलिट्रेशन ढूंढ लेते हैं, एजोनेंस थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर? एंड ये कहाँ पाया जाता है? वर्ड के मिडिल में। एंड एलिट्रेशन कहाँ पाया जाता है? वर्ड के फर्स्ट में। क्लियर? अब एलिट्रेशन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में है एस.टी. कोलरिज, ठीक है, एंड उनका एक पोएम है दैट इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर, ठीक है, जो कि 1797 से 98 के बीच में आया था। इट इज द एफ साउंड दैट इज रिपीटेड अक्रॉस वर्ड्स इन द स्टैंजा। अब राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर में एफ साउंड को रिपीट किया गया है, रिपीटेशन ऑफ एफ साउंड इन द स्टैंजा। क्लियर? सो वी जस्ट सी एक स्टैंजा में एफ कितनी बार यूज हुआ है, दैट इज द फेयर ब्रीज ब्लू, द व्हाइट फोम फ्लू, द furrow followed tree, if were the first that ever burst into that silent sea. यहाँ पे भी एफ आया, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, ये सारे एफ है। तो इसमें क्या यूज हुआ है? एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है। बिकॉज हम क्या देख रहे हैं, एक स्टैंजा में एफ जो अल्फाबेट है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बार। एक स्टैंजा में वी सी 7 वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम एफ, तो वी कैन जस्ट इजिली स्पॉट दैट इट इज अ एलिट्रेशन, ठीक है, ठीक है, यू कैन जस्ट इजिली स्पॉट द एलिट्रेशन। अब यहाँ पे एजोनेंस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे एजोनेंस का भी एग्जाम्पल है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसटी कॉलरिज ने सिर्फ एलिट्रेशन ही यूज किया है, बट यहाँ पर we see the example of assonance too. The same Coleridge poems has examples of assonance in the next stanzas too. अब उस stanza के बाद वाला stanza में we are just clearly see that यहाँ पे एस टी कॉलरिज ने एसोनेंस का भी एग्जाम्पल यूज किया, जैसे डाउन ड्रॉप द ब्रीज द सेल ड्रॉप ड्राउन 'twas sad as sad could be, and we did speak only to break the silence of the sea. We see that, देखिए यहाँ पे ओ we see ना ओ ओ मैंने क्या बताया था, एडिस्ट्रेशन जितना हमारे लिए आसान है फाइंड करना, एजोनेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। सो डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज, ठीक है। एजोनेंस मैंने आपको जस्ट इसलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, बट बेसिकली एलिट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। एजोनेंस बस याद रखिएगा एजोनेंस का डिफिनेशन कि इसमें ना वॉवल साउंड्स आता है। एजोनेंस अगर क्वेश्चन में आए एजोनेंस तो वॉवल साउंड, ठीक है। एंड किसी चीज पर फोकस नहीं करना है, यू आर जस्ट सॉर्ट आउट, ओके ना। सो आज मैंने बताया आपको एलिट्रेशन एंड एजोनेंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। एंड राइट, मैं एक चीज और बता दूं मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड आई एम जस्ट मेकिंग अ प्रीमियर, ठीक है ना। वो प्रीमियर ये वीडियो मैंने पहले बना रखी है, ये लाइव आपको दिखता है 5:30 बजे। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स अगर 5:30 बजे मेरा वेट करते हैं तो मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो, ठीक है ना। मैं जस्ट अभी रात के एक्चुअली 12 बज रहे हैं, आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो फॉर यू ऑल, क्लियर ना। सो राइट, सो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज फ्री अकेडमी, right? So that's all for today. Thank you so much for watching. We'll just meet you tomorrow at 5:30. तब तक के लिए bye everyone.